8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एसएल जाट और आप जुड़े हुए मेरे से। हमने विद्यार्थियों जो मैं क्लास चल रही थी वह है गणित कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक, और इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पूर्णांक के गुण सीखे थे। पूर्णांक के योग एवं व्यवकलन के अंदर उसके गुण सीखे हैं और आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का गुणन। ठीक है विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है पूर्णांकों का गुणन। आज की क्लास में हम पूर्णांकों का गुणन सीखेंगे, पूर्णांकों के गुणन के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। तो विद्यार्थियों, हम एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन किस प्रकार से किया जाता है तो ये हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते समय हम उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस रख देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम क्या है ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस रख देते हैं। इस प्रकार हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात अगर आप समझ लीजिए, यदि एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उनका गुणा करते समय में पूर्ण संख्याओं के रूप में हम उनका गुणा करते हैं और गुणनफल में उनके आगे, गुणनफल के आगे ऋणात्मक चिन्ह रख देते हैं यानी माइनस रख देते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर हो गया। देखिए, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना ठीक रहता है। 5 गुणा माइनस
4, 5 का गुणा हम -4 से करें। देखिए ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक पूर्णांक, इनका हमें गुणा करना है। तब क्या करना है, हम इन्हें पूर्ण संख्या के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो चिन्ह कौन सा आएगा, ऋणात्मक आएगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करते समय चिन्ह ऋणात्मक आएगा, चिन्ह ये रख देते हैं और हम 5 का गुणा 4 से कर लेते हैं। 5 का गुणा 4 से कर लेते हैं। तो 5 का गुणा 4 से करें, 5 चौक 20, माइनस का 20 आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हम उनका गुणा पूर्ण संख्या के रूप में करेंगे और उसके आगे हम ऋणात्मक गुणनफल में ऋणात्मक लिख देंगे, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा हमेशा ऋणात्मक आता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 4 का गुणा -8 से करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो चिन्ह आपके ऋणात्मक आएगा। 4 का गुणा हम 8 से कर देंगे। 4 का गुणा 8 से, 4 बटा 32, तो माइनस का 32, ऋणात्मक 32 या -32। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 3 का गुणा -7 से करें। 3 का गुणा -7 से करेंगे, तब क्या होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक चिन्ह आएगा फिर ऋणात्मक। 3 का गुणा 7 से कर लेंगे। 3 गुणा 7, 7 या 21, माइनस का 21 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम -1 का गुणा 5 से करें। -1 का गुणा 5 से करें, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, बात वही है। हम क्या आएगा चिन्ह ऋणात्मक, 1 का गुणा 5 से कर लेंगे। 1 गुणा 5, 5 एकम 5 यानी माइनस का 5 या ऋणात्मक 5 आएगा। जैसे ही -10 का गुणा 7 से करें, -10 का गुणा हम 7 से करें, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, चिन्ह आपके आएगा ऋणात्मक। 10 का गुणा 7 से कर लेंगे। 10 गुणा 7, 7 दाएं 70, माइनस का 70 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम -2 का गुणा 5 से कर लें, -2 का गुणा 5 से कर लें, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तब क्या आएगा चिन्ह माइनस। 2 का गुणा 5 से कर लेंगे, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10 हमें प्राप्त होगा। आगे विद्यार्थियों क्लियर हो गया ये आपके कि हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करते हैं तो गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसका अगला पार्ट। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप गणित को इस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं। और भी ऐसे जो सवाल हों उनका आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास के माध्यम से हम गणित को सीखेंगे, सरल तरीके से गणित को सीखेंगे और साथ साथ आप लिखते भी जाएं ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं। इसी प्रकार से अगला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम करेंगे 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अभी क्या था, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अब जो ये है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांकों को
दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं, पूर्ण संख्या के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह रख देते हैं, धनात्मक चिन्ह यानी प्लस रख देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये बात हुई दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उनका गुणा हम एक पूर्ण संख्या के रूप में करते हैं और गुणनफल में हम क्या लिख देते हैं, धनात्मक चिन्ह लिख देते हैं। कहने की बात यह है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ये हमें समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें कि जैसे कि दो हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं -3 और -2, इनका गुणा करें, -3 का गुणा -2 से करना है, तब हमें क्या करना है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा और 3 का गुणा 2 से कर लेंगे, 3 गुणा 2, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 प्लस का 6 और आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी हम डायरेक्ट 6 लिखेंगे। तो ये इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 6। इसी प्रकार से -15 का गुणा -6 से करें, -15 का गुणा -6 से करें, तब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, चिन्ह कौन सा आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। 15 का गुणा 6 से करेंगे, 15 का गुणा हम 6 से कर लेंगे, 15 छंग कितना होगा, 90 प्लस का 90, तो हम यहाँ 90 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेते हैं, -8 का गुणा -5 से, तब क्या होगा, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, चिन्ह आपके आ जाएगा धनात्मक। 8 का गुणा 5 से कर लेंगे, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 यानी धनात्मक 40 आपके प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम और भी ले सकते हैं, -10 का गुणा -8 से या -18 से, -18 ले लेते हैं, -10 का गुणा -18 से करना है, तब क्या करेंगे, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, चिन्ह आपके आ जाएगा धनात्मक। 10 का गुणा 18 से कर लेंगे, 10 का गुणा 18 से कर लेंगे, 18 × 110 यानी धनात्मक का 110 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम और भी एग्जाम्पल लेकर के इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो बात यह है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम सरल तरीके से समझने का अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। आप नोटबुक में साथ साथ लिखते जाएं और आप अभ्यास करते जाएं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। ठीक है विद्यार्थियों, गुणनफल। तो विद्यार्थियों, अब हम अगला जो सीख रहे हैं, अगर 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का हमें गुणा करना हो या गुणनफल करना हो, तब हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है तो
सम है तो गुणनफल धनात्मक, गुणनफल क्या होगा? धनात्मक होगा। और गुणा किए जाने, यदि गुणा किए जाने वाले, यदि गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या विषम है तो गुणनफल ऋणात्मक होता है। या ऋणात्मक होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऋणात्मक होगा। ठीक है विद्यार्थियों, देख लीजिए, 3 अथवा अधिक पूर्णांकों का यदि हमें गुणनफल करना हो, यदि पूर्णांकों की संख्या जो गुणा किए जाने वाले पूर्णांक है उनकी संख्या यदि सम है, सम का तात्पर्य जानते हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2 का जो पहाड़ा चलता है, या जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या सम होती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है विद्यार्थियों, ये संख्या जो होती है सम होती है। विषम होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, इस प्रकार से जो होती है वो संख्या होती है विषम। यदि पूर्णांकों की संख्या जिनका हम गुणा कर रहे हैं, तो यदि उनकी संख्या सम है तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा, और यदि गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या यदि विषम है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे कि -4 गुणा -3 गुणा -2 गुणा -5। चलो ये गुणा जो दे रखा है, अब देखिए इनका गुणा करते हैं। इनकी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, संख्या सम है या विषम? 4 सम है, तो गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा ये समझ लीजिए। जिसे हम दो का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12, यानी धनात्मक 12। और इस तरफ ये गुणा कर लेते हैं अपन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा आएगा धनात्मक, 2 पंजा 10, यानी धनात्मक 10। अब हम 12 का गुणा 10 से करेंगे, दोनों धनात्मक पूर्णांक, तो गुणा धनात्मक में ही आएगा। तो मान कितना आ जाएगा? 12 120। तो धनात्मक आया कि नहीं आया? यानी गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या यदि सम है तो गुणनफल धनात्मक आएगा। यहाँ जैसे कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस प्रकार से तो उनका गुणनफल धनात्मक आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल से विषम वाला लेके देखते हैं। जैसे कि विषम वाला ले लेते हैं हम, -6 गुणा -5। ठीक है विद्यार्थियों, -6 गुणा -5 गुणा -7। ठीक है विद्यार्थियों, हमने ये ले लिया, 1, 2, 3 संख्या ले ली, 3 पूर्णांक ले लिए। अब यहाँ क्या ध्यान रखना? 3 सम है या विषम? विषम है तो गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। देखो कैसे आएगा, जैसे हम इस 2 का गुणा कर लेते हैं, 6 पंजे 30, धनात्मक का 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा धनात्मक होगा। 6 पंजे 30 हो गया, गुणा -7। अब यहाँ एक धनात्मक एक ऋणात्मक,
तो उनका गुणनफल क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक आएगा। 30 का गुणा 7 से कर लेंगे, 7 या 21 और एक जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 210, ऋणात्मक 210 यानी माइनस का 210। तो यानी ये ध्यान रखना कि आपके यदि गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या सम है तो गुणनफल धनात्मक आएगा, और गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या यदि विषम है तो आपके ऋणात्मक आएगा। मानिए आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल इसको हम बता देते हैं कि एग्जाम्पल ये पहला और ये एग्जाम्पल है दूसरा। हमने 2 एग्जाम्पल लिए। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पूर्णांकों का गुणन सीखा, समझा, उसका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों दोस्तों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।